सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 10 कामचोर पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने हो चुका काम यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम इससे आगे कहानी का अध्ययन करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। यानी कि बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाना शुरू किया। फिर एक बच्चे के दिमाग में एक बात आई कि धूल को साफ करने से पहले उसमें हमें पानी छिड़कना चाहिए, क्योंकि उससे धूल उड़ती नहीं है और आपके आँखों और मुँह में वह धूल नहीं जाएगी। झाड़ू लगाते हुए तो बच्चे ने सारा पानी फर्श में डाल दिया। यानी कि बच्चों ने सोचा कि झाड़ू मारने से पहले हम पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे वह धूल जो है हमारे आंखों और मुंह में नहीं जाएगी। तो बच्चों ने फर्श और दरी में पानी डालना शुरू किया और जिस दरी को झाड़कर उन्होंने चारों तरफ धूल फैलाई थी, उस दरी के ऊपर खूब सारा पानी डाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर सारी धूल कीचड़ में बदल गई और आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलासी ले आए। यानी कि तो बच्चों के इस काम से घर वाले इतने परेशान हो चुके थे कि उन्हें फिर आंगन से भी बाहर निकाल दिया गया। तो इसके बाद बच्चों ने अपने लिए एक तीसरा काम ढूंढा। तो इस तरह बच्चों की इस फौज को आंगन से भी बाहर निकाल दिया गया। तो बच्चों ने अपने लिए तीसरा काम ढूंढा। वो काम था पेड़ पौधों में पानी देने का। तो पौधों में पानी देने के लिए इतने सारे बच्चों को बहुत सारे बर्तनों की ज़रूरत थी, इसलिए बच्चों ने घर के सारे बर्तन लूट लिए। बच्चों ने जो भी बच्चों को घर में बर्तन मिला, बड़े से बड़ा बर्तन या छोटे से छोटा बर्तन, वह बच्चे घर से ले आए। जिसे जो बर्तन मिला उसने वह ले लिया। कोई बाल्टी ले आया, गिलास, कटोरी, डोंगे इत्यादि। बच्चे जो हैं घर से सब बर्तन ले आए और जो है अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वहाँ घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। यानी बच्चे पानी लेने के लिए नल के पास सभी इकट्ठा हुए और आपस में उनका घमासान यानी लड़ाई होने लगी कि पहले पानी मैं भरूंगा अपने बर्तन में, दूसरा बच्चा बोलता मैं भरूंगा। इस लड़ाई के आपस में लड़ाई करते हुए कि पहले मैं भरूंगा ऐसा कहते हुए किसी भी बच्चे के बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा
और भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले, यानी हर एक बच्चा अपने बर्तन को आगे करने लगा और आपस में क्या है, लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपस में धक्का मुक्की देने लगे। फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों और मामों और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई और इस परिस्थिति को संभालने के लिए घर वालों ने मामा मौसी बड़े भाई बहन की टीम आंगन पर भेजी और बच्चों को किसी तरह इस काम से हटाया गया। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नल्हाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। यानी कि बच्चे आपस में धक्का मुक्की करते हुए जो है पूरे फर्श पर पानी डालने जो कीचड़ हुआ, बच्चे जो है बच्चों के कपड़ों पर बच्चों पर वह कीचड़ लग गया था और बच्चों को नहलाने के लिए जो उनके घर पर नौकरों की जो संख्या थी वह बहुत कम थी। फिर घर वालों ने पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नलवाए। यानी कि घर वालों ने बगल के पास के मकान से नौकरों को बुलाया, प्रत्येक बच्चे का उन्होंने 4 आने नलवाने का दाम दिया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। और फिर वह बच्चे सोचने लगे कि सच में यह सफाई का काम करना इतना आसान नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है और ना ही हमसे जो है पेड़ों की देखभाल हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी वह बच्चे सोचते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं कि हमसे सफाई और पेड़ पौधों में पानी तो डाला नहीं गया, कम से कम हम जो बाहर ये आंगन में जो मुर्गियां घूम रही है उनको ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी, चल दड़बे। यानी वह बच्चे जो है अब मुर्गियों को उनके घर पर भेजने के लिए मुर्गियों को हाँकने लगे, चल दड़बे। दड़बे शब्द का अर्थ होता है जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है उस स्थान को दड़बे कहते हैं। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। बच्चे कहने लगे कि मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऐसे बच्चे क्यों कह रहे थे? ऐसे बच्चे इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। जो मुर्गियां थी वह जो उनकी बात बच्चों की बात नहीं मान रही थी, वह अपने रहने वाले स्थान पे नहीं जा रही थी और इधर उधर घूमने लगी, कूदने लगी थी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी की वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यानी कि वहीं पर आंगन में आया जो है कटोरी में जिसमें खीर रखी थी उसके ऊपर जो है चांदी का वर्क। विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि मिठाइयों के ऊपर एक वर्क होता है, बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर सिल्वर से कलर का, खाने की वस्तुओं पर वह वर्क करा जाता है। तो आया भी जो है चांदी का वर्क खीर की कटोरी के ऊपर लगा रही थी और उसी समय दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यानी जो मुर्गियां जो आंगन में बच्चे जिसे उनके स्थान पर लेके जा रहे थे वह दौड़ती हुई जो है उस प्याली पर गिर पड़ी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई। यानी कि जब मुर्गियां इधर उधर घूमने लगी, कूदने लगी तो वह मुर्गियां खीर की प्यालों पे गिर पड़ी, जिससे जो है दीदी की जो कामदानी जो दुपट्टा है उसमें वह खीर लग गई और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। जो मुर्गियों के पैरों पर वह खीर लग गई थी
और मुर्गियां जो है इधर उधर कूदते हुए जो है दीदी के बालों और उनके दुपट्टों पर वह खीर लग गई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान अर्थात पान रखने का जो बॉक्स होता है उसे पानदान कहते हैं। और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी कि जो है एक मुर्गा जो है अम्मा के खुले पानदान पर, वहीं पर एक पानदान जिसमें पान या पान का सामान रखा जाता है, उस पर कूद पड़ा और कत्थे और चूने पर उसने जो है अपना पैर रखा, अपने पंजे रखे, जिससे जो है नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसे चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और जो उस मुर्गे ने क्या किया, जो उसके पैरों पर चूना कत्था लगा था, उससे क्या हुआ, अम्मा की वहाँ पर सफ़ेद चादर सूख रही थी, उसके ऊपर छापे मारता हुआ निकल गया। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से कामचोर पाठ का आज हमने अध्ययन किया। आगे के पाठ का अध्ययन हम अगले भाग में, इससे आगे की कहानी का अध्ययन हम अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।